तो हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज जो यह वीडियो है स्पेशली हमारे भारत देश के जो है सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट, यानी आल सभी हाई कोर्ट्स को ले सकते हैं, मगर उत्तर प्रदेश यहाँ पे स्पेशल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे और आप सभी जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 10th और 12th जो भी इसमें जो आपका सोशल साइंस का जो सेक्शन है उससे ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी समझ रहे होंगे। और यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम में किन किन सालों में ये इनसे प्रश्न बनाए गए हैं, ये भी जो है आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। और सामान्य जानकारी के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बेसिक जानकारी तो सभी को होनी ही चाहिए लाइफ में, क्योंकि किसी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जब आप देने जाते हो या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जब आप फेस करते हो तो ऐसे क्वेश्चन स्वाभाविक बहुत से बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। तो चलिए समय ना गंवाते हुए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन आप सभी को एक बहुत ही करंट जानकारी देना चाहता हूँ। ICAR जिसको ICAR टेक्नीशियन कहते हैं ना, उसके जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जो भी बच्चों ने ICAR या IARI का फॉर्म फिलअप किया था 641 जो है पोस्ट के लिए, वो जो है क्या करें, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें। ठीक है ना, और वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि भारत में से किसे संविधान का संरक्षक, जो निम्न में है इनमें से किसे संविधान का संरक्षक माना जाता है ना। इनमें से किसे संविधान का संरक्षक माना जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को या प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पर जो है संविधान का संरक्षक जिसे माना जाता है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को जो है क्या माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है संविधान का संरक्षक। आपसे मेरा एक प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कहता है कि कई क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सभी के जवाब आप 1 2 3 4 करके दे सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। लेकिन हाँ, एक और बात आपको बताते हैं, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जो अगली बात आपको बतानी है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है संविधान का जनक कहते हैं, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, और भी बहुत सी बातें संविधान के बारे में जो कि मैं आपको बताऊंगा। पहले हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन को आज देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, यही हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं इसका जवाब आपको नहीं दूंगा। यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है ये कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बता दीजिएगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं जिसको हम जज कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो कार्यकाल होता है वो 65 ईयर्स का होता है। कितने वर्ष का होता है, 65 साल का होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। ठीक है ना, 65 साल तक। और अभी बताऊंगा आपको उच्च न्यायालय के बारे में भी। अभी हम सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश हैं, जजेज हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं कौन निर्धारित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति केवल कराता है, ठीक है ना। स्पीकर, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। उपराष्ट्रपति, इसका भी नहीं। संसद जो है, संसद हमारा जो पार्लियामेंट है ना, वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेज हैं, जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उनकी सैलरी, ठीक है ना, और साथ ही साथ उनके जो भी भत्ते होते हैं, जिसको कहते हैं अलावेंस, उनको क्या करता है? तय करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते हमारा संसद तय करता है। कौन? संसद। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी होती है? तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश सहित वैसे तो जो है टोटल नंबर ऑफ जो है यहाँ पे जस्टिस, जिसको हम कहते हैं कि जजेज होते हैं 30 होते हैं। अभी यहाँ पर ये संख्या जो है मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर है, यहाँ +1 एक मुख्य न्यायाधीश हो जाता है, तो कुल मिला के इसकी संख्या पहुँच जाती है 31। यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीशों की संख्या 30 होती है। अगर मुख्य न्यायाधीश को उसमें ऐड कर दे तो कितना हो जाता है? ये कुल टोटल हो जाता है 31, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल जजेज की संख्या जो है, हाँ, जजेस की संख्या चीफ जस्टिस को लेकर के 31 होती है, 31 होती है, 31 होती है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जाहिर सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं? अपीलीय तो इसका खुद ही का जो है क्षेत्र है। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, ये भी इसका क्षेत्र। सलाहकारी, न्यायालय सलाह दे सकता है। और राजनीतिक और प्रारंभिक, सलाहकारी और जो है राजनीतिक, तो राजनीतिक इसका कोई क्षेत्र नहीं है। बाकी ये जो जितने बच रहे हैं ना, सभी जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्या है? क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र भी आता है, सलाहकारी भी आता है, अपीलीय भी आता है, और साथ ही साथ ये PIL जिसको कहते हैं। और ये राजनीतिक नहीं आता, राजनीतिक जो है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता। वो कलर चेंज कर ले, काफ़ी समय से एक ही वेरिएंट चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 58 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह अधिक से अधिक कितने वर्ष तक पद पर रहेगा? देखिए 58 है, इसका जो रिटायरमेंट एज है वो 65 है, तो जोड़ डालिए 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 और 65, यानी यहाँ पे निकल के आ रहा 7 ईयर्स तक जो है अपने पद पर रह सकता है, ठीक है ना। 58 की उम्र पे वह जो है सेलेक्ट हुआ है, तो 7 साल, 65 इसकी लास्ट एज रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो है कितने वर्ष तक रह सकता है? टोटल जो रह सकता है वह 7 साल तक रह सकता है, ठीक है दोस्त। अभी तक हमने जितनी बातें की वो तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश या लगभग सभी प्रदेशों के बारे में, जो कि जिनके सभी प्रदेशों में कौन, अब हम बात करेंगे टोटल हाई कोर्ट के बारे में, जिसे हम कहते हैं उच्च न्यायालय। और प्रत्येक लगभग प्रत्येक राज्य के पास अपना अपना हाई कोर्ट है, कुछ को छोड़ करके। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आप देखिए चंडीगढ़ और हरियाणा, इन दोनों के हाई कोर्ट एक ही हैं, ठीक है। तो नाउ मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किस समय जो है पूरे भारत में जो है 25 हाई कोर्ट हैं। आपको बताना है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं भारत में। हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया? भारत में कितने राज्य हैं या कितने प्रदेश हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ ना। 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि संविधान का
जनक किसे कहते हैं, ये तो मैं शायद आपको बता चुका हूँ। और आगे जो क्वेश्चन है आपको इसका जवाब देना है कि भारत में कितने राज्य हैं। हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया। भारत में कुल कितने राज्य हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है। लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में और वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद, जिसका नाम बदल के प्रयागराज रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, प्रयागराज। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है। गोरखपुर में, लखनऊ में, बरेली में, कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश के खंडपीठ का उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो हाई कोर्ट का जो भी न्यायाधीश होगा उसकी स्पेशली नियुक्ति कौन करेगा। तो उसकी नियुक्ति क्या राज्यपाल करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या मुख्यमंत्री करता है, या राष्ट्रपति करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है ना। मुख्य की तो कौन करेगा, हाँ, मुख्य की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति और अन्य की कौन कर सकता है, राज्यपाल। एक बात और आपको बता दें, वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना है। कौन है, एन.वी. रमन्ना, हाँ, एन.वी. रमन्ना है। और जो है जो हमारे यूपी यानी उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। कहाँ पर, इलाहाबाद, जिसका नया नाम क्या है, प्रयागराज। क्या है, प्रयागराज है। इसके जो हमारे जो हाई कोर्ट हमारा है ना, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में राजेश बिंदल है। कौन है, राजेश बिंदल। ठीक है, इस समय वर्तमान समय में करंट में जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल। और सुप्रीम कोर्ट के कौन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्हें कहते हैं वो हैं एन.वी. रमन्ना, और चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश राजेश बिंदल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भाई राष्ट्रपति करता। अन्य जो है जितने भी अन्य यहाँ पर आएंगे न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति जो है वो तो राज्यपाल करेगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निकल के आता है कि भारत में सरकार में उच्च न्यायालयों, वर्तमान समय में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। 19, 20, 24 और 25। तो वर्तमान समय में जो है पूरे भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितनी है, 25। ये 25 जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है इंडिया में। भारत का नया जो हाई कोर्ट बना वो तेलंगाना के में बना, और कहाँ पर, अमरावती में। कहाँ पर, अमरावती में स्थापित किया गया 25वां हाई कोर्ट। हाँ, हमने आपसे पूछा कि हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, भारत में कुल कितने राज्य हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मासिक वेतन मिलता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितना मासिक वेतन मिलता है, 60,000, 70,000, 90,000 या 95,000। तो इस वर्तमान समय में तो ये बढ़कर जो है बढ़ चुका है और ये नियर अबाउट 1 लाख के आसपास हो चुका है। तो वर्तमान समय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो मासिक वेतन है वो लगभग 1 लाख के आसपास है, 1 लाख।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संघ के राज्यों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, राजस्व न्यायालय। जो भारतीय संघ के राज्यों में सबसे बड़ा न्यायालय तो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय, है ना। भारतीय संघ के राज्यों में, अगर यहीं पे भारतीय संघ कोलकाता राज्य हटा देता तो फिर सुप्रीम कोर्ट हो जाता, ठीक है ना। चलते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु, जो न्यायाधीश होता है अपनी आयु कितने आयु तक जो है पद पर बना रह सकता है? तो भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है 65 वर्ष तक जो अपने पद पर रहता है, और हाई कोर्ट का इसे 3 वर्ष घटा दिया गया है, वो केवल 62 वर्ष तक ही अपने पद पर रह सकता है, 62 साल तक। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 62 साल तक, 62 ईयर्स तक जो अपने पद पर रह सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अयोग्य या दुराचारी सिद्ध होने और उसके पद से हटा सकता है कौन? तो भाई देखिए, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अगर वो अयोग्य है या दुराचारी सिद्ध हो जाता है, उसको उसके पद से हटाता है राष्ट्रपति। कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटा सकता है उसको उससे पद से, क्योंकि उसको जो मुख्य न्यायाधीश ना, उसको तो शपथ कौन दिलाता है? उसको राष्ट्रपति दिलाता ना। तो हटाने का काम कौन कर सकता है? ये काम भी राष्ट्रपति को ही सौंपना चाहिए। अब आगे जो है, यहाँ से आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो सेक्शन रहा, जितना हमने उठाया था वो समाप्त तो हो चुका है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, वर्तमान समय में उसका जो वेतन है नियर अबाउट 2,80,000 के आसपास है, ठीक है ना। 2,80,000 के आसपास का वेतन वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दिया जा रहा है। तो हमने आपसे पूछा था कि आपको जवाब देना है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है ना। भारत में कुल कितने राज्य हैं, और में भी संविधान से, हाँ। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, ये जवाब देना है। और भारत में कुल कितने राज्य हैं, ये आपको जवाब देना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने क्वेश्चन पूछे गए कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। धन्यवाद।